राजस्थान के सीकर में मौजूद खाटू श्याम का मंदिर भगवान श्री कृष्ण के मंदिरों में सबसे ज्यादा लोकप्रिय है। हिंदू धर्म में खाटू श्याम को कलयुग में श्री कृष्ण का अवतार माना जाता है। राजस्थान के सीकर में खाटू श्याम का मंदिर भारत में कृष्ण भगवान के मंदिरों में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। खाटू श्याम जी के कलयुग का सबसे फेमस भगवान माना जाता है। सीकर जिले में स्थित खाटू गांव में बने खाटू श्याम के मंदिर को काफी मान्यता मिलती है। ऐसा कहा जाता है कि श्याम बाबा से भक्त जो भी मांगता है वह उन्हें लाखों करोड़ों बार देते हैं। यही वजह है खाटू श्याम को लगातार के लखदातार के नाम से जाना जाता है। हिंदू धर्म के अनुसार खाटू श्याम को कलयुग में कृष्ण का अवतार माना जाता है। चलिए आज हम आपको खाटू श्याम मंदिर के बारे में कुछ दिलचस्प बातें बताते हैं। खाटू श्याम मंदिर महाभारत काल से है। यह पांडु पुत्र भीम के पोते थे। ऐसा कहा जाता है कि खाटू श्याम की शक्तियों और क्षमता से खुश होकर श्री कृष्ण ने इन्हें कलयुग में अपने नाम से पूजने का वरदान दे डाला था। वनवास के दौरान जब पांडव अपनी जान बचाने हेतु इधर उधर घूम रहे थे तब भीम का सामना हिडिंबा से हुआ और हिडिंबा ने भीम से एक पुत्र को जन्म दिया जिसे घटोखा कहा जाता है। घटोखा से पुत्र हुआ बर्बरिक। इन दोनों को अपनी वीरता और शक्तियों के लिए जाना जाता था। जब कौरव और पांडवों के बीच युद्ध होना था तब बर्बरिका ने युद्ध देखने को निर्णय लिया था और कृष्ण ने जब उनसे पूछा कि युद्ध में किसकी तरफ है तो उन्होंने कहा था जो पक्ष हारेगा उसकी तरफ से लड़ेंगे। खाटू श्याम जी का संबंध मध्यकालीन महाभारत से है। वे भीम के पुत्र घटोत्कच और दैत्य मूर की पुत्री मौरवी के पुत्र थे। बचपन से ही खाटू श्याम बहुत वीर योद्धा थे और उनकी इन्हीं क्षमताओं और शक्तियों से प्रसन्न होकर भगवान कृष्ण ने बाबा खाटू श्याम के कलयुग में श्याम नाम से पूजने का वरदान दिया था। खाटू श्याम मंदिर को राज्य के बेहद महत्वपूर्ण मंदिरों में से एक माना जाता है। खाटू श्याम की पूजा करने से मनोकामनाएं होती है पूरी। भगवान श्री कृष्ण बर्बरिक बलिदान को देखकर काफी प्रसन्न हुए थे और उन्होंने वरदान दिया था कि कलयुग में वे श्याम के नाम से पूजे जाएंगे। मान्यता है कि जो भी भक्त यदि सच्चे भाव से खाटू श्याम का नाम उच्चारण करता है उसका उद्धार संभव है। यदि भक्त सच्ची आस्था प्रेम भाव से खाटू श्याम की पूजा अर्चना करता है तो उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। जिंदगी के सभी दुख दर्द दूर होते हैं। हर एक कार्य सफल हो जाता है। होली के मौके पर लगता है मेला। होली के पर्व के मौके पर यहाँ हर साल मेला भी लगता है और देश विदेश से भक्त खाटू श्याम के दर्शन के लिए आते हैं। बताया जाता है कि फागुन मास में खाटू श्याम मंदिर की स्थापना की गई थी। शुक्ल मास के 11वें दिन खाटू श्याम को मंदिर में विराजमान कराया गया था। कहा जाता है कि दीवान अभय सिंह ने 1720 ईस्वी में इस मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया था और तब से लेकर आज तक यह मंदिर वैसे ही दिखाई देती है। यहाँ पर एक कुंड भी स्थित है जिसमें श्रद्धालु स्नान करते हैं। खाटू श्याम मंदिर खाटू गांव में स्थित है जो जयपुर से लगभग 80 किलोमीटर दूर है। आप यहां फ्लाइट से जाना चाहते हैं तो जयपुर एयरपोर्ट तक जा सकते हैं और फिर वहां से टैक्सी भी ले सकते हैं। ट्रेन से आप जयपुर जा सकते हैं और टैक्सी से इस मंदिर तक पहुंच सकते हैं। दिल्ली से सड़क मार्ग से आप यहां 5 से 6 घंटे में पहुंच सकते हैं। हारे का सहारा कहे जाने वाले श्याम बाबा का जन्मोत्सव हर साल कार्तिक शुक्ल पक्ष की देव उठनी एकादशी को मनाया जाता है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण के कलयुग अवतार इस 4 नवंबर 2022 को है। राजस्थान के सीकर जिले के खाटू में स्थित खाटू मंदिर समिति में देश ही नहीं विदेश के हर कोने कोने से भक्त आते हैं।
वनवास के दौरान जब पांडव अपनी जान बचाने हुए जंगल में इधर उधर घूम रहे थे तो भीम हिडिंबा से मिले और हिडिंबा से उन्होंने शादी कर ली, जिससे उनके एक पुत्र हुआ घटोत्कच, जो बर्बरी का हुआ। दोनों ही पिता और पुत्र भीम की तरह अपनी ताकत और वीरता के लिए प्रसिद्ध थे। जब कौरव और पांडवों के बीच युद्ध होना था तब बारबरिका ने युद्ध देखने का निर्णय लिया। भगवान श्री कृष्ण ने जब उनसे पूछा कि युद्ध में किसकी तरफ है तो उन्होंने कहा था कि वह पक्ष हारेगा जो उसकी ओर से लड़ेंगे। इसीलिए उन्होंने आज भी हारे का सहारा कहा जाता है। भगवान श्री कृष्ण युद्ध का परिणाम जानते थे और उन्हें डर था कि कहीं पांडवों के लिए उल्टा न पड़ जाए। ऐसे में भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरिका को रोकने के लिए दान की मांग की। दान में उन्होंने उसके शीश मांग लिया। दान में बरबिरकिक ने उसको शीश दे दिया, लेकिन आखिरी तक उन्होंने युद्ध देखने की इच्छा जाहिर की। श्री कृष्ण ने इच्छा स्वीकार करते हुए उनका सिर युद्ध वाली जगह पर एक पहाड़ी पर रख दिया। युद्ध के बाद पांडव लड़ने लगे कि युद्ध की जीत का श्रेय किसे जाता है।